दोस्तों, आज की कहानी है बहू अपने ननद नंदोई को खुश रखा करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। 3 वर्षों से साथ रहते रहते कब मेरी शक्ल भी उनके जैसी हो गई पता ही नहीं। सलाबिया भी तो उन्हें ही पसंद कर किया था। माँ को तो लड़के को देखकर उसमें अपने दामाद बनने लायक कोई गुण नहीं मिले थे। साफ साफ कह दिया था उन्होंने मुझसे कि शादी ना करूं मैं। मुझे भी ठीक ठाक ही लगे थे अपने पति, जबरदस्ती भी नहीं किसी ने। पर मैंने अपने मन की मार कर इस घर में ब्याह कर लिया। मन में कभी संदेह भी नहीं हुआ कि कैसा परिवार होगा, व्यवहार सबका कैसा होगा। पति तो अखड़ू और गुस्से थे ही। मैं भी घर की बड़ी कमाऊ बेटी थी। मेरे गुस्से से पूरा मोहल्ला डरता था। ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों को उनके माता पिता मेरे नाम से डराकर अपनी बात मनवाते थे। मेरी मम्मी कहती कभी कभी इतना गुस्सा ठीक नहीं है, ससुराल में कैसे निभाओगी प्रज्ञा। और प्रज्ञा हंसकर कहती सास को भी आंख दिखाऊंगी और क्या। ससुराल में आकर नए परिवेश में ढलने में ही 2-3 साल लग गए। नंदोयों को खुश रखो, पति को खुश रखो, ससुर को समय पर खाना दो, बच्चों के प्रति अपना दायित्व निभाओ। गोया के दूसरों के बारे में सोचते ही दिन और रात निकलने लगे। बस एक इंसान थी इस घर में जिसकी कोई मांग ही नहीं थी, अलग से जिसे इस बात की पूरी चिंता रहती थी कि मैंने खाना खाया या नहीं, जो अपने बेटे से लड़ जाती थी मेरे लिए। समय के चक्कर के हिसाब से अपने आप को व्यवस्थित करने में समय तो लगा। जब भी मन दुखी होता गुमसुम हो जाती थी मैं शायद तभी शुभ होती थी। वह बड़े प्यार से सर पर हाथ फेर कहती जा मायके हो आ, बड़े दिन हो गए हैं तुम्हें गए। माँ भाई बहनों की याद तो आती होगी। पता नहीं कौन सा सांकेतिक षड्यंत्र था उनकी आंखों में जो मेरे मन का सब समझ जाती थी। मैंने एक बार पूछा था उनसे तुमने तो मुझे बस एक बार देखा था बुआ के घर पर, तुमने ये फैसला कैसे इतनी जल्दी ले लिया कि बहू बनाना है। तुमने तो पूछा भी नहीं कि खाना बनाना आता है कि नहीं, घर के काम आते हैं या नहीं। वह भी बड़ी शातिर खिलाड़ी थी। झट से बोली मेरी अनुभवी आंखों ने तुम्हारी हाथ से निखरी देखी थी। पता लग गया था मुझे कि घर के काम करती होगी। जब मैंने मिठाई तुम्हारे हाथ में दी तो पसंद ना होने पर भी जैसे तुमने हाथ में मिठाई लेकर करुण नजरों से देखा मुझे, मैंने तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों में पति के लिए प्रेम, सास ससुर के लिए सम्मान और अपने लिए आत्म सम्मान देखा। बस तभी मैंने शादी